सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष नारद भक्ति सूत्र के पंचम अनुवाक के 39वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह जो 39वां सूत्र है, यह कहता है, महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य। अर्थात यदि महापुरुषों का संग लाभ मिल जाए, जो कि बहुत दुर्लभ है, किंतु वह अगम्य है, यानी आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं कितना है, और अमोघ है, यानी कभी व्यर्थ नहीं जाता, सदैव फलदायी होता है। तो यहाँ पर नारद हमें यह बता रहे हैं कि साधुओं के, यानी इसके पिछले सूत्र में उन्होंने बताया था कि महापुरुष कौन है, महापुरुष के संग से जो है हमें क्या क्या लाभ होते हैं, सत्संग से क्या लाभ होते हैं, और उनकी थोड़ी भी कृपा हो जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाता है, हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, हमें मुक्ति मिल जाती है, भक्ति उपलब्ध हो जाती है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वैसे तो उनके बहुत लाभ हैं, लेकिन उनका मिलना दुर्लभ है। दुर्लभ इसलिए है क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है। सामान्य लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा है, उनकी आबादी बहुत कम है, इन्हें गिने चुने हैं, करोड़ों में एक मिलते हैं, लाखों में नहीं, करोड़ों में। तो जो करोड़ों में मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वे दुर्लभ हैं ही। और वे दुर्लभ होने के बाद अगर वो कभी मिल भी जाएं, दिख भी जाएं, तो एक तो उनकी संख्या कम है, दूसरे यदि वे कभी संयोग से दिख भी जाएं, देव संयोग से, तो मनुष्य उन पर ध्यान नहीं दे पाता है, उनको महत्व नहीं दे पाता है, क्योंकि वे फक्कड़ हैं और बहुत उनका तामझाम नहीं होता, और काफ़ी विचित्र किस्म के होते हैं। उनका पहनावा ओढ़ावा आपको आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि वे आकर्षण वाले ड्रेस में होते नहीं हैं। न उनकी बहुत हाई फाई लाइफ स्टाइल होती है, और आपकी आंखें हाई फाई लाइफ स्टाइल वालों को खोजती है, क्योंकि आप उसी को आदर्श मानते हैं। तो आप उसके पीछे पड़ते रहते हैं जिनकी लाइफ स्टाइल ऐसी ऊंची है, जो सांसारिक भोगों के पीछे ही पड़ा हुआ है, जो उन्हीं उपलब्धियों के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो वे और भी दुर्लभ हो जाते हैं। यूं तो खुद भी दुर्लभ हैं, और आपकी पहचान की कमी की वजह से वे और दुर्लभ हो जाते हैं। उनका आचरण व्यवहार भी उटपटांग लगेगा आपके निगाह से, उनकी साधना शैली भी आपको अच्छी नहीं लगेगी, अजीबोगरीब लगेगी, आप वहाँ से भाग सकते हैं। उनके खाने पीने, उठने बैठने रहने सब तरीका ही आपको अटपटा लगे, तो आप वहाँ से हट सकते हैं। तो यहाँ पर आप फिर मिस कर देते हैं, तो इसलिए वे और दुर्लभ हो जाते हैं। तो आप उन्हें चुन नहीं सकते, आप उन्हें पहचान नहीं सकते, और आप
उनका संग भी नहीं कर सकते, वे ही आपको चुन लें तो चुन लें, इसीलिए उनकी कृपा जरूरी होती है। यदि आपने पहचान भी लिया तो कोई जरूरी नहीं कि वे आपको अपना शिष्य ही बनाएंगे, कोई जरूरी नहीं कि वे आपको उस योग्य मानेंगे। यह भी जो जरूरी है कि वे आपको उस योग्य माने। आपकी पात्रता भी तो अनिवार्य है, और आपकी पात्रता का टेस्ट वो आपकी सेवा से कर लेंगे। तो आपकी पात्रता जब सिद्ध हो जाती है तो उनकी कृपा बरसती है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी उपदेश दिया है कि गुरु की जाके सेवा करो। अर्जुन को उपदेश दिया है गीता में। और इसके बाद फिर है कि यदि उनकी वह कृपा प्राप्त हो जाए, उनका संग प्राप्त हो जाए आपको, तो आपके सामने एक परेशानी और आती है, और वह परेशानी आती है अपने करीबियों का विरोध, अपने घर वालों का विरोध। यह आपके लिए फिर बहुत कठिन समय आ जाता है। यदि आप पहचान भी गए, यदि वे मिल भी गए, यदि उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, तो आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, नातेदार, वे आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें फिर लगेगा कि अब हमारा महत्व कम हो जाएगा और ये हमारे पर उतना ध्यान नहीं देंगे, ये इन साधु बाबा के पर ध्यान देंगे और अपने साधना पर ध्यान देंगे और भगवान पर ध्यान देंगे, हम तो यहाँ फिर महत्वहीन हो जाएंगे। तो वे विरोध में खड़े हो जाएंगे। ये एक परेशानी और सामने खड़ी होती है। हाँ, यदि घर वाले भी उसी तरह से वैसी ही जिज्ञासा उनसे रखें तो फिर बहुत सरल हो जाता है। तो घर वालों को समझाना और उनको भी दीक्षित करा देना, उन्हीं से उनको भी उस रास्ते पर ले चलना, यह आपके लिए ज़्यादा जरूरी काम आ जाता है। आपको इस काम को निपटाना पड़ता है फिर, और ऐसा निपटाएंगे तो आपके लिए सरल हो जाएगा, आपके घर वालों के लिए भी सरल हो जाएगा। तो वह दुर्लभता, ये जो तीसरी स्थिति है, वह फिर पूरी हो जाती है। वह जो वह दुर्लभ जो है वह सुलभ हो जाएगा, अन्यथा वह और दुर्लभ फिर हो जाएगा। और अभी ऐसा हो जाता है, वो सुलभ हो गए, तब फिर क्या होगा, वो अगम्य है। आप सोच नहीं सकते कि आपको कितनी बड़ी चीज़ें मिल जाएगी। आप जितनी उम्मीद किए हैं उससे कई गुनी ज़्यादा चीज़ें मिल जाएगी। वो अगम्य है, आप उनको चल करके पार नहीं कर सकते। उनकी सोच समझ शक्ति जहाँ तक जाती है वो बहुत दूर तक जाती है, क्योंकि अनंत चेतना वहाँ प्रवाहित हो रही है। अनंत चेतना तो आप में भी है, लेकिन प्रवाहित नहीं हो रही है। ये ठीक उसी तरह से है कि घर में बिजली तो है, लेकिन वो स्विच आपका ऑन नहीं है और उसका ऑन है, इसलिए वहाँ विद्युत का प्रवाह बह रहा है। और जो स्विच ऑफ है, भले वहाँ तक प्रवाहित है, वो बल्ब नहीं जला पाता। तो बंद स्विच में यदि आप कोई डाल दें बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट भी, तो वो नहीं चलेगा, बिजली प्रवाहित नहीं होगी। तो आप में और उनमें यही है कि आपका स्विच बंद है, उनका खुला हुआ ऑन है। और जब ऑन है तो बहुत हाई वोल्टेज वाला ऑन है, आप उसमें बड़े से बड़े इंस्ट्रूमेंट चला सकते हैं। तो संत ऐसे हो जाते हैं, महापुरुष ऐसे हो जाते हैं, इसलिए इन्हें महापुरुष कहा जाता है। तो वो अगम्य है, आप सोच नहीं सकते कि वो कितने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट चला सकते हैं। और फिर कहते हैं यहाँ पर कि वे अमोघ हैं। अमोघ का अर्थ हो गया कि वे व्यर्थ नहीं जाते, उनका वार खाली नहीं जाता, उनका दिया हुआ उपदेश निरर्थक नहीं जाता कभी भी, उनकी बताई हुई साधना सदैव फलीभूत होती है। इसलिए शिष्य के ऊपर यह बहुत बड़ी कृपा होती है और शिष्य भी उस पथ पर चलता हुआ गुरुत्व को प्राप्त हो जाता है। और यह परंपरा, गुरु शिष्य की परंपरा,
युगों युगों से चलती आती है। तो ये जो बताया है नारद जी ने कि वह अमोघ है, कभी खाली नहीं आने वाले। तो जिन जिन गुरुओं ने अपने उपदेश दिए हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को दिया, खाली नहीं गया। विरजानंद ने दयानंद सरस्वती को दिया, खाली नहीं गया। तो रामानंद ने कबीर को दिया, खाली नहीं गया। ये तो खाली कभी जाने वाला ही नहीं है। तो आप इस बात को समझ लें कि ये गुरु शिष्य की परंपरा रही है। तो आप देखेंगे कि महान गुरु के महान शिष्य हुए। ऐसा नहीं हो सकता कि गुरु महान और शिष्य जो है कुछ भी उपलब्ध नहीं हो पाए, अवश्य उपलब्ध होगा। हाँ, यह बात तो सच है कि भाई उसकी अपनी भी योग्यता का महत्व है, लेकिन वह बहुत तीव्र गति से चल पड़ता है। जहां अन्य को कई जन्म लग जाते हैं, वहां इसे बहुत कम समय में वह चीज हासिल हो जाती है। तो ये योग विद्या में, भक्ति में, तत्व ज्ञान में, स्वाध्याय में, शास्त्र की समझ में, हर चीज में शिष्य बहुत त्वरित गति से प्रगति करता है। तो कुछ महीनों, कुछ सालों में ही वह कई जन्मों, अन्य से कई जन्मों से आगे निकल जाता है। तो ऐसी कृपा उस पर बरसने लगती है। तो यह नारद जी ने यहाँ पर बताया कि यह उपलब्धि हासिल होती है। ये अमोघ अस्त्र गुरु की कृपा से कुंडलिनी जागरण शुरू हो जाता है, भक्ति उपलब्ध हो जाती है, योग उपलब्ध हो जाते हैं, ध्यान उपलब्ध हो जाते हैं। सब कुछ बहुत सहजता से, सरलता से वो सीखता चला जाता है, करता चला जाता है। करता एक है, पाता 10 है। इस तरह से परिणाम फलीभूत होता है। देखते ही देखते वो ध्यानस्थ होने लगता है। तो यह जो है सदगुरु की कृपा से संभव है। सदगुरु का स्पर्श, उसकी दृष्टि, उसके उपदेश और उसका संग हो जाना ही, उसके साथ बैठ जाना, उसके चरणों में बैठ जाना बहुत ही फलदायी होता है। क्योंकि गुरु के चरणों से वह चेतना प्रवाहित होते रहती है, गुरु के हाथों से वह चेतना प्रवाहित होते रहती है, उसके हर अंग से प्रवाहित होती रहती है। तो इसलिए शिष्य को यह उपलब्ध आसानी से होता है। इसीलिए उसकी बहुत बड़ी कृपा यह मानी जाती है। वह स्वयं अपने प्रयास से शिष्य को कई कई जन्म लग जाते, तो बस गुरु की कृपा से वह थोड़े से समय में पा जाता है। यही यहाँ नारद बताना चाहते हैं। ओम हरि।